सुनील मान के साथ उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गैराज में खड़ी तमाम गाड़ियां दिखाई। ये रोज सुबह जाने से पहले धो के अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो टायरों के ऊपर भी पॉलिश लगा के फिर मैं जाता हूँ। सो ये गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो इसके टायर तक आपको चमकते नजर आएंगे। तो ये मैं सुबह धो के गया हूँ लेके तक, क्योंकि मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा, और वैसे भी जो चीज़ अच्छी खूबसूरत होती है उसको पर्दे में रहना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं इनको पर्दे में रखता हूँ। ये भी पुरानी है। तो मेरे, मैं आपको बता रहा था कि मैं गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ जो मेरे पहले होती थी। तो ये मेरी दूसरी गाड़ी जो थी वो ये थी। ये दूसरी गाड़ी थी। ये हमारे रैली का ट्रक है जी, टकोमा। रैली में भगाने के लिए तैयार किया हुआ है। तो इसके ऊपर पूरी सस्पेंशन वगैरह ना आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी, ये रैली सस्पेंशन वगैरह डली हुई है सारी, और ये पूरी रैली प्रिपेयर्ड है गाड़ी। ये भी एक मैं आपको भी दिखा रहा था, मास्टरपीस है, 1999 की करोला है, और ये भी मिट्टी इसके ऊपर इसकी वजह से पड़ गई, लेकिन मैं इसको सुबह धो के साफ़ करके गया था। वाह। इसके पीछे ये हमर है जी, मैंने बड़ी ये कहते हैं ना मोहब्बत से रखा है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की हर रैली में हर जगह मैं इसको लेके गया हूँ, और ये कह सकते हैं कि अगर कहना एक गाड़ी जो आपकी पहचान हो, तो ये मेरी पहचान है। बल्कि इसमें मेरा नाम, मेरा ब्लड ग्रुप भी लिखा हुआ है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या है AB, सो यहाँ पे मेरा नाम और मेरा ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर। और यहाँ पे फिर अगेन पुरानी गाड़ी, जैसे मैं आपको बताता था कि मेरे शौक पुरानी गाड़ियों वाले हैं। सो ये पुरानी BMWs की कलेक्शन है जी। वाह। ये तीनों कन्वर्टेबल हैं, तीनों BMWs हैं। एक ये है, एक ये है, एक आगे ये आपको नजर आएगी, ये भी BMW हुई है। तो ये 3 BMWs हैं जी। वाह। और ये तीनों कन्वर्टेबल हैं। जिस दिन मौसम अच्छा हो, छत खोल के आपने घूमना फिरना तो उसमें जा सकते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करते हैं आगे। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई जी। सो ये अभी नई लॉन्च हुई है चंगान की गाड़ी। ये 540 किलोमीटर चलती है, और ये आपके सामने चार्जर लगा हुआ है। इस टाइम पे ये चार्ज हो रही है। तो जब ये चार्ज पूरी होगी तो इसको निकालेंगे। फिर ये पुरानी मर्सिडीज है, अगेन पुरानी गाड़ियों की लाइनें हैं। 2003 मॉडल की मर्सिडीज है। इससे आगे मेरे ऑल टाइम फेवरेट, अगर आपको याद हो तो लेडी डियाना का जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, ये भी मर्सिडीज है जी, S क्लास। ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट्स हाउस से लेके प्रेसिडेंट मुशर्रफ तक सब लोग इस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। क्यों कहते हैं इसको? मर्सिडीज बेंज इस कंपनी का नाम है। कार्ल्स बेंज एक डिजाइनर था जिसने डिजाइन की थी। इसके आगे ये देखें हमारे दफ्तर के लड़के मेहनती हैं, देखें डिफरेंट प्रोडक्ट वीडियो बना रहे हैं। अभी हम आए हैं तो ये लगे हुए हैं। सो ये 1964 की, मेरा ख्याल है मेरी पैदाइश से भी कई साल पुरानी गाड़ी है। और अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन देखेंगे, वर्किंग कंडीशन में, हाँ जी वर्किंग, और इसकी रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो बड़ी खूबसूरत है। फिर एक और वो गाड़ी है आगे, और इस तरह हमने सारी खड़ी की हुई है। बट कोशिश ये करते हैं कि इनको झांप के रखें, साफ़ करें, शौक पूरा करें। सुबह 2-3 घंटे इनके साथ गुजार के फिर दफ्तर की तरफ निकलते हैं। तो आप गाड़ी बेचते नहीं हैं, सिर्फ खरीदते हैं? जिसका ख्याल ना रख सके वो बेच देते हैं। बट कई ऐसी हैं जो नॉट फॉर सेल कॉर्नर हैं, जो दिल के बड़े करीब है। इंसान ये हो गई, हमर हो गई, आगे भी आपको दिखाता हूँ। जो नॉट फॉर सेल कॉर्नर है उसको नहीं। आपने तो अरबों रुपए की गाड़ियाँ रखी। नहीं सर, अरबों की नहीं है। ये सारी अगर आज के एक नई दौर की गाड़ी है, आप एक बेचो तो ये सारी इकट्ठी हो जाती है। बट ये शौक की बात है। और इन सबको जब मैंने लिया था तो ये इस बुरी हालत में थी कि ज़्यादातर ऐसी ही चलती नहीं थी। तो ये हो गई, ये हो गई, ये बिल्कुल डेड थी। मैं फैसलाबाद से लेके आया था। इसके ऊपर मैंने 1.5 साल लगाया, इसको सही किया, पूरी दुनिया से इसके पार्ट्स इकट्ठे किए। अगले वाली जो है उसके साथ भी है। तो इस तरफ भी अगर आ जाए तो ये भी सारी सब पुरानी गाड़ी हैं, जो कि इनमें से आधी। वाह वाह। ये जीप जो है जी, ये वो है मट 151 है। और ये अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये अपने जेन्युइन इंजन में है। वाह। और मज़े की बात है इसमें चाबी कोई नहीं होती, क्योंकि अमेरिकन जो आर्मी है ना वो इसको यूज़ करती थी। सो आपने जब अगर जंग लड़नी है तो आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप गाड़ी के अंदर चाबी लगाएं और उसका वेट करें। सो आप इस पर बैठते हैं, बड़े मज़े की। इसका ये सिंपल ऑन है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे और आपके पाँव में एक बटन है जिससे इसने स्टार्ट होना है। आपने पाँव से इसको दबाना है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें ये अपने इंजन में है, कोई चीज़ चेंज नहीं की हुई। ये गाड़ी कितने की ली थी आपने? ये मैंने ली थी जी आज से तकरीबन 4 साल पहले 8,90,000 रुपये की। 8,90,000 रुपये की? ये हाफिज़ साहब आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हम बात कर रहे थे 3 व्हीलर वाला। सो ये ख़वातीन ने अगर चलाना हो, इसका नाम ही निसा है। सो ये भी अभी एक इलेक्ट्रिक आया, हमने कहा इसको भी चला के देखते हैं, क्योंकि हमने रिव्यू भी करना होता है। आगे इधर फिर सर पुरानी डिफरेंट गाड़ी है। ये मैंने एक FX रिस्टोर की थी। हाँ। तो ये उसको पूरा रिस्टोर करके खड़ा किया हुआ है ताकि वेदर के इम्फेक्ट से बची रहे। तो उसको भी उसके अंदर खड़ा किया। चमक आप उसकी चेक कर सकते हैं कैसी बनाई गई है। ये तो बिल्कुल नई जैसी बना दी है। ये बिल्कुल 0 मीटर बना दी है। और इसको भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि इसको दुबई लेके जाना है। और अभी यहाँ पे आगे आपको नजर आएगा ये प्रोजेक्ट कॉर्नर है। यहाँ पे भी अभी जो गाड़ियाँ मैंने तैयार करनी है 1, 2, 3 इसको डिफरेंट वर्कशॉपों में लेके जाएंगे और फिर तैयार करेंगे। मतलब 1, 2, 3, 4 अभी खड़ी हैं प्रोजेक्ट्स, इनको कंप्लीट करेंगे, फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे, फिर ये सारी ऐसी हो जाएंगी। और ये जो FX है, ये जब पहली आई थी, जी, क्या रेट था इसका, क्या प्राइस? उस ज़माने में मुझे याद है बचपन में जब हमारे 88 तक आई है तो लास्ट FX जब आती थी तो 1,12,000 रुपये की AC वाली थी सर। और मेरा ख्याल है 96,000 रुपये की बगैर AC वाली थी। वाह। तो सर ये है हमारे थोड़ी बहुत कलेक्शन है। बाकी डिफरेंट वर्कशॉपों की जीनत है।
तो ये थोड़ा बहुत हमने बनाया हुआ है डे केयर सेंटर गाड़ियों का, जिसमें अपनी दोस्तों की सारी गाड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं। सुनील सरफराज मंच ने अपनी वर्कशॉप का विजिट भी करवाया, जहां रैली के लिए गाड़ियां तैयार की जाती हैं। तो हमारी रैली की जितनी गाड़ियाँ उधर तैयार होती हैं, वो भी 2 तैयार हो रही हैं लाइन में। ये तीसरी वो है जो मेन रिजर्व सरफराज हम लोगों ने चोलिस्तान में भगाई भी थी। तो ये गाड़ी आप देखेंगे टोटली रेस प्रिपेयर्ड है। अभी आप पूछ रहे थे गाड़ी अगर उलट जाए तो क्या होता है, तो आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर ये स्ट्रेंथ के लिए रोल बार लगी हुई है। तो पूरी गाड़ी एक शेल है, अगर आप घुमाएंगे उल्टाएंगे भी तो आपको कुछ नहीं लगेगा। इसके लिए ख़ास तौर पर रेसिंग सीट्स आई हैं। इसके अंदर ये जितनी शीट्स लगी हैं सारी फायर प्रूफ हैं। इसका जो शीशा भी है, ये भी अगर आप गाड़ी उलटती है तो आपको लगेगा नहीं। ख़ास तौर पे ये ऊपर देख रहे हैं ये फोम यूज़ हुआ है, और इसकी पूरी बॉडी अगर आप बाहर की देखेंगे तो ये फाइबर का काम हुआ है। सो ये दरवाजे लोहे के, वेट रिडक्शन के लिए ये आप देखेंगे फाइबर का है। फिर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए पीछे एंड टू एंड ये आप देखेंगे लोहे का पूरा स्ट्रक्चर बनाया फ्रेम हुआ है, पूरा फ्रेम है, जिसके ऊपर इसके यहाँ पे जब आप रेस पे जाते हैं तो स्पेयर टायर लग जाता है। यहाँ पे इसका वो लग जाता है जैक। ये इसका एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है, जिससे आप इसको फ्यूल लेते हैं। और ये इसके ट्रिपल बाईपास शॉक हैं, जो आम गाड़ी के लिए तो आप शॉक देखें सिंगल होता है। इसके ट्रिपल बाईपास शॉक हैं, इसके BF गुडरिच के टायर हैं, रेसिंग लाइट अलॉय व्हील्स हैं। और इसी तरह अगर आप आगे आ जाएंगे तो आप भी इंजन की मॉडिफिकेशन आप देखेंगे कि अभी इस पर काम चल रहा है। सो इसमें अभी इंजन डला है, ये 5.7 5700 सीसी इंजन होता है। ये रेडिएटर चेक करें आप, रेसिंग के लिए खास तौर पर बना हुआ है। और इसी तरह इसका पूरा भी आगे एंड टू एंड आप लोहे का ही देखें ना फ्रेम, ताकि गाड़ी के अंदर स्ट्रेंथ ऐड हो जाए। और ये सारा कुछ यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर आपको दिखाते हैं, हम अक्सर खाना भी यहीं पे खा रहे होते हैं। तो ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको नजर आएंगी रैली वाली। वाह। तो हमारा अक्सर टाइम जो वर्कशॉप में गुजरता है, जो कि अगर हम दफ्तर में ना हो तो इधर आते हैं। ये देखें ये हमारे सीनियर टेक्नीशियन है, सारी रेस के लिए तैयार हो रही है। आप देखें इसको स्ट्रेंथ करने के लिए पूरा इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हमारे टेक्नीशियन है जो ये सारे इसके स्ट्रेंथ के लिए बनाते हैं, काम करते हैं लोहे का दिन रात। तो इन लोगों की मेहनत है, हम लोग तो खाली जाके एंजॉय करते हैं। बाकी अगर आप देखें तो ये सारा सामान है जो डिफरेंट, इसमें इंजन पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, गाड़ी की डिफरेंट चीज़ें जो कि इकट्ठी की हुई यहाँ पे, जब ज़रूरत पड़ती है उसको जाके लगा लेते हैं। रैली के लिए एक गाड़ी कितने रुपए में तैयार हो जाती है? ये रैली एक महंगा शौक है बट साहब। अगर आपने एंट्री लेवल की गाड़ी भी तैयार करनी है, जो कि उसमें ABCD 4 कैटेगरी होती हैं और इनमें स्टॉक और प्रीपेड होता है। तो स्टॉक D कैटेगरी की गाड़ी भी अगर आपने लेके जानी है, खुदा ना खास्ता गाड़ी उलट भी सकती है, रैली में जाने के अंदर बड़ा खर्चा होता है, तो इट्स एन एक्सपेंसिव हॉबी। मतलब मैं आपको ये बताता हूँ कि 40-50 लोग हैं जो हर रैली में आते हैं। और वही डिफरेंट रैलीज में आते हैं। और अक्सर हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि शायद प्राइज मनी जो है वो मेयर उनके पेट्रोल की कॉस्ट भी कवर नहीं करता। सो एक ऐसी मशीन तैयार करने में, जो ये प्रिपेयर्ड की मशीन है, इनको तैयार करने में 2-3 करोड़ रुपए लगते हैं। 2-3 करोड़ रुपए लगते हैं इस पे? जी। अभी हमने जो बाहर गाड़ी देखी, अगर आप उसके खाली शॉक्स देख लें तो 20-25 लाख रुपए के तो खाली शॉक्स हैं। फिर आप उसके टायर लेंगे वो 8-10 लाख रुपए के हैं। इंजन और सेटअप लेंगे वो 50-60 लाख रुपए का है, और उसकी फैब्रिकेशन कॉस्ट अलग है। फिर आपके काउंटलेस नंबर ऑफ आवर्स जो है उस पर लग रहे हैं। तो ये जो बाहर वाइट गाड़ी आप देख रही है तकरीबन 3 साल से तैयार हो रही है। 3 साल से तैयार हो रही है, और सिर्फ एक रैली के लिए इस्तेमाल होगी, उसके बाद फिर खड़ी रहेगी? उसके बाद फिर पूरा साल खड़ी रहेगी। जो उसमें ब्रेकेज होगा उसको सही करेंगे। अगर कोई देखें, हमारे पास सड़कें भी कोई नहीं ना, आपने टेस्ट कहाँ करना है? तो जब भी हम लोग रैली होती है तो उसी पे जाके टेस्ट करते हैं, उसके अलावा कोई जगह ही नहीं टेस्ट करने की। तो उसमें टाइम बड़ा लगता है एक्सटेंसिवली, काउंटलेस नंबर ऑफ मैन आवर्स, आपका दिमाग, आपका पैशन, सारा कुछ लगता है।